नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री और टेकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार। इनसे जानेंगे जिस प्रकार इन दिनों बिहार में खास करके ओवैसी के 4 विधायक जब आरजेडी में मिले हैं और राजनीतिक तापमान बिहार का बढ़ गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरजेडी में 4 विधायक मिले हैं उसमें पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है, ताकि बीजेपी पर एक प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई थी। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक ओवैसी जी की पार्टी का विलय का सवाल है तो अपना अपना विचार है। आज जिस क्षेत्र इलाके से आते हैं वो आरजेडी का इलाका भी है। संयोग से अल्पसंख्यक भाइयों का समर्थन आरजेडी के पक्ष में रहता है और उन्हीं लोगों का बाहुल्य है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता होगी और दिमागी रूप से पहले भी हो सकता है आरजेडी से संबंध रहा होगा उन लोगों का, तो उनका तो अपना निर्णय है। उस निर्णय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ये गलत बात है कि उनका कहीं इशारा रहा होगा, इस तरह की किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन सर, बिहार की राजनीति में डॉक्टर अनिल कुमार का परिवार का जो स्थान है, डॉक्टर अनिल कुमार का जो स्थान है, सारे लोग इसको मानते हैं कि आज आपके जैसा बेदाग छवि का व्यक्ति राजनीति में ढूंढने पर कम मिलते हैं। एक चीज़ आप मानेंगे, कई दशक का आपका राजनीतिक करियर है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा उनके करीबी से करीबी लोग नहीं बता सकते। देखिए, वो तो अभी बिहार की जनता 2025 तक के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग वोट मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के जो नेता हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, आप भारतीय जनता पार्टी संयुक्त गठबंधन था, है भी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने वोट लिया है और सरकार चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 17 बरस से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है। इसीलिए चौथी बार बिहार की जनता ने उनको वोट देकर बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर 2025 तक के लिए बिठाया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि 2025 तक किसी तरह कोई संकट आने वाला है। लेकिन सर, इन दिनों जो घटनाएं हुई है, एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर कहा, जिस प्रकार से अग्निपथ को लेकर के दोनों दलों में मतभेद सामने आया। आप देखें कि बीजेपी के मंत्रियों के विधायकों की गाड़ी तोड़ी गई, उनके घरों में पथराव किया गया, और जदयू का कहीं से कोई तरह का बात नहीं हुआ। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं अग्निपथ में बीजेपी ने अपने सहयोगियों को भी साथ में नहीं लिया, उनको अपना सहयोग नहीं लिया उससे। देखिए, ये तो बीजेपी दिल्ली में उनकी सरकार है और उसके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया, अपने सहयोगी मंत्रिमंडल के लोगों से बात करके लिए होंगे, चाहे अपने लिए। लेकिन फैसला जो आया तो उसमें अब सबका कुछ विचार अपना हो सकता है, लेकिन आखिरकार सबका समर्थन एनडीए के जो प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के पक्ष में लोग हैं, सब लोग फैसला लिया और कहीं तरह की बात नहीं है। 2-4 दिन कुछ लगा था, बट कुछ हो रहा था, जहाँ तहाँ कुछ बयानबाजी कुछ हो रहा था एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ये छोटे मोटे बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। कई बार हुआ है बयानबाजी, आप देख रहे हैं। जब से गठबंधन की सरकार है 2005 से, उसी समय से कुछ हल्का फुल्का ये सब होते रहता है। राजनीति में सब चलते रहेगा, होते भी रहता है। इसलिए अब तो जो अग्निपथ का जो मामला आया, क्योंकि एनडीए की सरकार जो दिल्ली में है उसने लागू किया तो सबका मोटा मोटी समर्थन प्राप्त है। लेकिन सर, आप भी एनडीए में हैं, यहाँ बिहार में आप सहयोगी में हैं, सरकार में हैं, आप लोगों से इस बारे में कोई बात की गई थी? न, किसी से कोई बात नहीं की गई। और हमारे नेता तो माननीय जीतन राम मांझी जी खुलकर पहले बोल ही दिए थे कि साहब अग्निपथ का मामला उचित नहीं है। लेकिन बाद में जब कई तरह की बातें सामने आई और कई तरह के लोग समझने का कार्य किए तो उससे अलग किए, और फिर जो है सो अग्निपथ का तो अब काम भी शुरू हो गया, इसलिए उस पर विरोध का कहीं। लेकिन सर, व्यक्तिगत तौर पर तो आप मानते हैं कि अग्निपथ जो है वो देश के लिए, युवाओं के लिए सही नहीं है? ना, जिस तरह से बरगलाया गया है, जिस तरह से बताया गया वैसी बात है नहीं। बढ़िया से उसको समझिए, देखिए, तो इस तरह की बात नहीं है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवाओं के लिए है, जनता के लिए है, इसलिए भड़का देना पब्लिक को अलग बात है। लेकिन बढ़िया से उसको समझिए। हाँ, ठीक है, कुछ हम लोग का विचार अलग हो सकता है,
2-3 महीना पहले से ही इसको संवाद होना चाहिए था नौजवानों के बीच, जनता के बीच, तो और इसका एक अच्छा रूप लेता पूरे देश में कि साहब ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आया है जी। लेकिन अचानक जो लागू किया गया इसके चलते थोड़ा क्षणिक इसका विरोध हुआ, लेकिन फिर बाद में लोग समझने लगे, समूचा लोग जब पढ़ने लगे, देखने लगे कि क्या क्या फ़ायदा है, तो कई तरह की इसका लाभ भी नज़र आया। और सब जगह अग्निपथ में पूरे देश में अब तो बहाली भी निकलने लगा। इसलिए लेकिन सर, इस समझने समझाने के चक्कर में 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जल गई। बिहार में 250 से 300 करोड़ का रेलवे का संपत्ति जल गया। और ये चीज़ तो आपको मानना होगा, चाहे अग्निपथ स्कीम बढ़िया हो नहीं हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सही ढंग से लोगों को, खास करके युवाओं को समझा नहीं पाई। देखिए, ये बात तो हम बता रहे हैं कि युवाओं के बीच संवाद होना चाहिए था। महीना 2 महीना पहले इसको बताना चाहिए था, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा होती। उसके जितना उसके नेता थे, मंत्री थे, जिला स्तर पर संगठन था, प्रखंड स्तर पर संगठन था, उस सबको युवाओं को जनता के बीच बता करके कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को रखना चाहिए था कि इस तरह की सरकार के पास आप लोग मांग रखिए, यहीं से मांग रखा जाता तो और अच्छा होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि युवाओं को रहा तोड़ फोड़ के बाद। तो देश में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बातें हुई या बाद में लोग समझने का काम किए हैं, और तोड़ फोड़ से चूँकि इतना बड़ा देश है कि कुछ नुकसान तो जहाँ तहाँ हो जाएगा। इसको पैसा से जोड़िएगा 1000 करोड़ 500 करोड़ की क्षति से, तो इसको तो मतलब नहीं। जहाँ पर 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या देश में होने जा रहा है, इतना बड़ा देश में आपका देश फैलाव है देश में, और ये कोना से कोना तक, कन्याकुमारी तक कहाँ से कहाँ तोड़ देगा, फोड़ देगा। 500 करोड़ का क्षति या 1000 करोड़ का क्षति से आकलन करके आप नहीं कर सकते हैं कोई चीज़ खराब है, कोई चीज़ बढ़िया है। चलिए सर, आखिरी सवाल है, आपने बहुत राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं। बिहार में अभी जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, महागठबंधन के 115 विधायक हैं, वैसे में ये संभावना जताई जा रही है कि यदि मांझी जी फिर कहीं पलटी मारते हैं, उनका 4 विधायक है, 119 हो जाएगा। हालांकि आंकड़ा जो है 122 का है। क्या कुछ बिहार में नया खेला आपको सर नज़र आ रहा है? कहीं दूर दूर तक के वो खेला नहीं है। मांझी जी पलटी मारने वाले नहीं हैं। मांझी जी को लोग बदनाम करता है। मांझी जी तो अकेला नेता हैं जो 4 सीट जब जीत करके आए और सीधा सपोर्ट किए कि बिना शर्त हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन कर रहे हैं। चारों विधायकों को लेके गए थे और नीतीश जी के पास, और वहाँ पर जाके दिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं बिना किसी शर्त का। और उसके बाद कहाँ के भी किसी तरह की बात बोले हैं कि हम लोगों पर शंका होती है। कहीं कोई शंका की बात नहीं है। माननीय जीतनराम मांझी जी माननीय नीतीश कुमार जी को 100% समर्थन में है। कहीं इस तरह की बात दूर दूर तक नहीं होती है। उनके नेतृत्व में, माननीय जीतनराम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग चारों एकता बनाए हुए हैं। और हम लोग कहीं भी इस तरह की बात नहीं सुनते हैं। और 2025 तक के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। चलिए सर, तो आखिरी सवाल हमने कहा, लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो कुछ सवालों की फहरिस्त जो है वो लंबी हो जाती है। लेकिन ये सही में आखिरी सवाल है कि यदि सरकार ऐसी चल रही है तो यह भी आकलन लगाया जा रहा है, अटकलों का बाजार गर्म है, कि अगला जो है वो कांग्रेस टूटने वाली है। अब देखिए, वो सब तो अब पता नहीं क्या है, हमको तो नहीं पता है कांग्रेस टूट के कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, वो अलग बात है। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना मान के चलिए कि विपक्ष की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। 25 तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और सरकार बड़ा ही मजबूत है। और उसी एनडीए के मजबूतीकरण में हमारे नेता माननीय जीतनराम मांझी जी हैं, बैलेंस किए हुए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी है और सब लोग मिल कर के यह सरकार चलेगा। दूर दूर तक कभी ऐसा हुआ है कि दिल्ली में सरकार केंद्र में है और बिहार में कुछ आपका कोई सरकार गिरा दे, कुछ ही दे दे, कोई प्रलोभन दे दे, कभी ऐसा नहीं। तो विधायक लोग भी समझते हैं कि कभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो समर्थन मिल रहा है उसमें कभी इतना विकास हो रहा है, इतना काम हो रहा है, क्यों जाएगा फिर कि कोई काम ना हो जाए, जनता फिर खतरे पब्लिक को, और फिर वही समूचा रोड, पुल, पुलिया, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, का जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमिश्नरी स्तर पर मेडिकल कॉलेज, सपनों में सोचा था। 15 वर्ष 18 वर्ष जो सरकार थी नीतीश जी का, लालू जी का 15 वर्ष,
तो 2 को तो मेडिकल कॉलेज था, एक को मेडिकल कॉलेज तो नहीं खोले थे। 15 बरस में एक भी नहीं, सोचिए क्या अनुपात हो सकता है। आज क्या हो गया, हर कमिश्नरी में 2 को इंजीनियरिंग कॉलेज था, एगो आपका MIT मुजफ्फरपुर था, एगो आपका भागलपुर में था। ये क्या था? इसलिए ये राज कौन चाहेगा इस तरह की चौपट स्थिति। एक फ्लाईओवर तो हमको याद है कि भिखारी ठाकुर वाला वो बनवाए थे, और चितकोड़ा वाला पहले से था, यहाँ चिड़ियाघर वाला। अब बताइए यहाँ 25-25 को पुल हो गया, वो रफ्तार से क्या हुआ था 15 वर्ष में, 17 वर्ष में क्या हुआ? तो जिस रफ्तार से हम विकास की ओर जा रहे हैं, कोई भला चाहेगा कि हम पीछे की ओर जाएं? आपने सुना डॉक्टर अनिल कुमार का साफ का नाम है कि किसी प्रकार का कोई खेला नहीं होगा, और इस सरकार को जनता ने 2025 तक का जनादेश दिया है, और यह सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जीतन राम मांझी कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये तमाम अटकलों पर डॉक्टर अनिल कुमार ने विराम लगा दिया है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।